हस्बे साबिक मैंने कहा, हस्बे साबिक अब तो ज़ाहिर हैं रूहे रवां हैं इस शो के। और हम यहाँ फ़र्क ये आने जा रहा है कि हम रोज़ाना की तरह गुलशन का कारोबार जैसे चलता है, हालात हाज़रा रोज़ाना आते हैं, वो नहीं करेंगे, वो हम आज नहीं करेंगे। क्योंकि वो बकौल आपके ग्रेट पब्लिक डिमांड, वो बकौल आपके इसलिए कि हम रोज़ाना आपके सामने सवाल रखते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स की भरमार की वजह से लोग इग्नोर हो जाते हैं। और ये हम किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जो लॉयल व्यूवर्स हैं, आपके ऑडियंस है लॉयल आपसे, जो आपसे जानना चाहते हैं आपका नुक्ता नज़र, वो किसी भी तरह से हमसे खफा हों। तो इसीलिए आज का शो हम डेडिकेट कर रहे हैं उनके नाम जो आपको देखते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, जो उनके जहनों में सवाल उमड़ते हैं। आज का सारा शो जो है वो मौकूफ़ होगा, वक्फ होगा सेठी साहब की ऑडियंस के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने सवालात भेजे। सबसे पहले हम आपकी इजाज़त से शामिल करें। कर दो शुरू, मगर कुछ आइडिया तो होना चाहिए था मुझे, क्या किस किस्म के सवाल हैं। आपने तो बिल्कुल सरप्राइज ही कर दिया। बस आइडियाज की नुमाइश में भी बहुत से सरप्राइज होते हैं, तो आज इसमें भी ऐसे ही हो जाए। आज फिर चौके छक्के ही लगेंगे आज। हाँ, तो इसमें ही मज़ा है, चौके छक्कों में ही। चलो, गैर मामूली शो है, गैर मामूली सवालात हैं आज की शाम, बल्कि आज की रात जो है वो। व्यूअर, सबसे पहले जैद साहब लाहौर से क्या जानना चाहते हैं? पाकिस्तानी अवाम जो है अमेरिका से इतनी नफ़रत क्यों करती है? देखा जाए माजी में कोई भी सियासी तब्दीली रूनुमा होती थी तो कहा जाता था अवाम की जानिब से जो करा रहे अमेरिका करा रहा। उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, उनकी हुकूमत हटाई जाती है तो एक कागज़ का टुकड़ा लहराया जाता है बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से और कहा जाता है कि जो करा रहे अमेरिका करा रहे। उससे नफ़रत बढ़ी और मज़ीद बढ़ती जा रही है। ये ऐसा क्यों है? हम हर चीज़ का जो मुद्दा है वो अमेरिका पे क्यों डालते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, मगर मेरा ख़्याल है आपकी याददाश्त जो है वो पिछले सिर्फ 4, 5 या 10 साल तक जा रही है। तो मेरा ख़्याल है ये इस वक्त एक तारीख़ का एक दौरा करना चाहिए, फिर जाके समझ आएगी कि ये कैसे हुआ कि एक अवाम, एक कौम, एक मुल्क जो कि फ़िदा था अमेरिका के ऊपर, उसका एलाय था, मोस्ट फेवर्ड एलाय एक ज़माने में, वो कैसे एंटी अमेरिका हुआ, फ्रॉम बीइंग वेरी प्रो अमेरिका टू बीइंग वेरी एंटी अमेरिका। अब इस पर तो किताबें लिखी गई हैं, सिर्फ ये नहीं कि वाई डू पाकिस्तानीज़ हेट अमेरिका, मगर वाई डज़ द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड इन जनरल हेट अमेरिका। एक पूरी किताब है उसके ऊपर, इट्स कॉल्ड वाई डू दे हेट अस, वाई डू दे हेट यूएस। बहरहाल, बट पाकिस्तान का जो केस है बड़ा स्पेसिफ़िक है और इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके ऊपर अगर मुझे टाइम होता तो मैं आपको पूरे 1 घंटे का लेक्चर देता है इसके ऊपर, क्योंकि इसके बड़े साइन पोस्ट्स हैं। कैसे शुरू में क्या हुआ, फिर कैसे तब्दीली आई, क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी एंटी अमेरिकन होते गए आहिस्ता आहिस्ता, और क्या किस स्टेज पे आके वो बिल्कुल ही टोटली एंटी अमेरिका हो गए और कोई यहाँ इस मुल्क में पब्लिक में तो कोई खड़ा हो के प्रो अमेरिकन बात नहीं कर सकता। चलिए फिर मैं आप शुरू करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान जब नया नया आज़ाद हुआ, अब कहानी है, मैं कोशिश करूँगा बड़ी जल्दी, इसको 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे, मगर एक तालीम का भी ये एक दौरा है, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त जो देख रहे हैं वो शायद उनकी उम्रें जो हैं वो 20, 25, 30, 35 साल है, और मैं शुरू करूँगा 1947 से कि क्या हुआ और कैसे हुआ और उसके बाद तब्दीली कैसे आई। तो 1947 में ये बहुत प्रो अमेरिकन मुल्क था, क्योंकि पाकिस्तान के उस वक़्त के हुक्मरान तबका ने ये फ़ैसला किया कि हम अमेरिकन कैंप में जाएंगे, रशियन कैंप में नहीं जाएंगे। उस वक़्त 2 कैंप्स थे, चाइना वाला कैंप नहीं था, सिर्फ एक रशियन कैंप था या सोवियत यूनियन, और एक अमेरिकन। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं कि अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू हो चुके थे, बिहाइंड द सीन्स कार्रवाई करना और अलायंसेस बिल्ड कर रहे थे। तो अमेरिका ने उस वक़्त ईरान, पाकिस्तान, टर्की, इन सब को घेर लिया कि आप हमारे अलायंस में खड़े हों, क्योंकि ये कंट्रीज़ वो थी जो कि रशिया के बॉर्डरलैंड्स के ऊपर थी, और अमेरिका की ये कोशिश थी किसी तरीके के साथ रशियन बॉर्डरलैंड्स जो हैं या सोवियत यूनियन के बॉर्डरलैंड्स को घेरा किया जाए या घेराव किया जाए और वहाँ से सबवर्जन की जाए। और ऊपर से कोल्ड वॉर भी थी, पूरी एक ह्यूमन राइट्स की कैंपेन थी कि कम्युनिज़म बड़ी बुरी चीज़ है, वहाँ इंसानी हकूक़ नहीं है, और बहुत सारे इदारे बनाए गए अमेरिका में फंडेड बाय कांग्रेस कि ह्यूमन राइट्स को एक ग्लोबल इशू बनाया जाए और टारगेट किया जाए सोवियत यूनियन को कि यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है।
तो ये एक पूरा जो ह्यूमन राइट्स का जो एजेंडा है ये पोस्ट कोल्ड वॉर एजेंडा है, और इसके अंदर अमेरिका का और अमेरिकन कांग्रेस का ऑफिशियल हाथ है कि ये एक पॉलिसी के तहत ये बनाया गया। चले, मगर वो अलग बात है। आइए पाकिस्तान में लियाकत अली ख़ान साहब आपके प्राइम मिनिस्टर थे, और लियाकत अली ख़ान साहब ने अपने जहन में ये सोचा कि हमें शायद ना चाहिए, ये बहुत बड़ी जंग है दो एक बहुत बड़े मुल्कों की, बोथ न्यूक्लियर आर्म्ड, और इस वक्त हमें किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम न्यूट्रल रहें। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं सोवियत यूनियन का एक दौरा करता हूँ और उसके बाद मैं अमेरिका का दौरा करता हूँ। मगर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने रशिया का दौरा मुलतवी कर दिया और फ़ैसला ये किया कि पहले मैं अमेरिका जाऊँगा। हालांकि पहले फ़ैसला ये हुआ था कि वो रूस जाएंगे। तो खैर वो ब्यूरोक्रेसी जो उस वक्त की थी वेस्टर्न एजुकेटेड, उन्होंने कहा कि नहीं, आप अमेरिका जाएं। तो खैर ये फिर अमेरिका गए, और जो वहाँ जो बातें हुई वो एक किताब है, और उसको अगर आपको मिल जाए किसी वक्त तो पढ़ लीजिएगा। वो पूरी तारीख़ है ऑफ द अमेरिकन रोल इन पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टिल 1958। वो बड़े फॉर्मेटिव ईयर्स थे कि किस तरीके से पाकिस्तान हुकूमत को परसुएड किया गया कि आप अमेरिकन कैंप में जाएं और आप रशियन कैंप में ना जाएं। और जैसे ही आप अमेरिकन कैंप में गए तो अमेरिका ने आपको बहुत सी इमदाद देनी शुरू कर दी, और आपकी फ़ौज को उसके जो सारे हथियार थे उसको रिप्लेनिश करना शुरू कर दिया, उनको रीआर्म करना शुरू कर दिया। और क्योंकि भूलिएगा मत कि अभी हाल ही में कश्मीर के ऊपर जंग छिड़ चुकी थी, और पाकिस्तान की अफवाज को हथियार की भी ज़रूरत थी, क्योंकि जब पार्टीशन हुई तो इंडिया ने बहुत सी चीज़ें जो हमारे हक़ में आती थी वो नहीं दी। तो हमें सख्त ज़रूरत थी हमारी फ़ौज को फॉर वेपन्स एंड मॉडर्न वेपन्स, स्पेशली टैंक्स। तो अमेरिका वाज द ओनली कंट्री रेडी टू डू दैट, एंड इन रिटर्न वो चाहते थे कि उन्होंने कुछ नए डिफेंस पैक्ट्स बनाए थे, और आपको उसके अंदर उससे सिग्नेचर लेके कि आप हमारे डिफेंस पैक्ट्स का हिस्सा होंगे अगेंस्ट कम्युनिज्म। और जो आपको हथियार भी दिए वो उसके साथ कंडीशन ये अटैच की कि ये हथियार कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, अमेरिका या अमेरिकन एलाइज़ के ख़िलाफ़ कभी नहीं इस्तेमाल हो सकते, और ये सिर्फ सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ या कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ इन हथियार को दिया जा रहा है, ताकि आप अपने आप को कम्युनिज्म से महफूज रखें। तो ये दिस वाज इट। तो उसमें अगले 5-6 साल में सेंट्रल डिफेंस पैक्ट, सीटो, बगदाद पैक्ट, ये सारे 3-4 इस किस्म के डिफेंस पैक्ट्स बने, जिसके अंदर अमेरिका ने मुख्तलिफ़ लोगों को घेरा और साइन किए कॉन्ट्रैक्ट्स और उनको इमदाद देनी शुरू की। तो पहले दिन से यू बिकेम डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। उस ज़माने में वीट के बड़ी शॉर्टेजेस होती थी, पाकिस्तान नया नया आया था, नया नया मुल्क बना था। तो PL 480 पब्लिक फंड्स में से अमेरिका आपको गंदम प्रोवाइड करता था, बड़े बड़े कंटेनर्स, शिप्स आती थी और आपको गंदम सप्लाई करती थी, ताकि यहाँ किसी किस्म की फैमिन ना हो और किसी किस्म की फूड शॉर्टेजेस ना हो। तो मुझे याद है कि एज़ वी वर ग्रोइंग अप इन द 50s, तो वहाँ हर जगह पे अमेरिका के झंडा और पाकिस्तान का झंडा, और एक ऐसा झंडा बना दिया गया था अंदर, वो USAID का झंडा था, उसके ऊपर लिखा होता था USAID। तो सब जगह पे USAID का चर्चा था, और सारा पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो कि पढ़ रहे थे स्कूलों में, उनको एक ही बात बताई जाती थी कि अमेरिका इज़ आवर फ्रेंड और वी नीड दिस फ्रेंड अगेंस्ट इंडिया। एंड चाइना का कोई जिक्र नहीं था उस ज़माने में। चाइना के अपने बड़े इश्यूज़ थे, अभी तो वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ था, इनकलाब हुआ था, और अभी वो इनकलाबी दौर में था। दे वर इन नो पोजीशन टू हेल्प एनीवन। तो अमेरिका वाज योर फ्रेंड, और हर शख्स यहाँ प्रो अमेरिका था, और हर जगह पे अमेरिकन डिप्लोमेट्स और अमेरिकन एड, उनकी व्हीकल्स, सब कुछ, इट वाज पाकिस्तान वाज वेरी प्रो अमेरिका। तो नौजवान तबका भी बड़ा प्रो अमेरिका था, हमारा दोस्त है अमेरिका, रूस बड़ा ख़राब है, वहाँ तो कम्युनिज़म है, कम्युनिज़म तो लादीनियत होती है, हम तो मुसलमान हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारा प्रोपेगेंडा चलता था, और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी पाकिस्तान की, उसको बैन कर दिया था। अमेरिका ने कहा था इसको बैन करें, तो कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया, लेफ्टिस्ट को जेलों में डालना शुरू हो गया। और उसके बाद एक कू हो गया यहाँ 1958 में, जनरल अयूब खान
ने कू किया। और जनरल अयूब खान की किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, मतलब है कि हम आपके दोस्त हैं, हमारा ग़ुलाम और मास्टर का रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। मगर उस वक्त भी खटक हो रही थी कि यार ये थोड़ा ज़्यादा ही मास्टर बनते जा रहे हैं। तो अयूब खान साहब ने अमेरिका का दौरा किया और बहुत ज़बरदस्त उनको रिसेप्शन मिली, कांग्रेस में भी, हर जगह पे भी। उस वक़्त ना ये कोई ख़ास कॉन्स्टिट्यूशन थी, ना कोई अदालतें थी, ना कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, कोई सिविल सोसाइटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो सो दैट वाज द प्रो अमेरिका डेकेड एंड दैट कंटिन्यूड इनटू द 1960s। अयूब खान की डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिस्ट्स आए, उन्होंने पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान्स बनाए और सारी जो डेवलपमेंट हुई इन पाकिस्तान वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट थे, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके वो डेवलपमेंट हुई और काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुई। बहुत पैसा आ रहा था अमेरिका से, खूब ख़ास टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही थी, पैसा बाहर से आ रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, इंडस्ट्रीज़ लग रही थी और सारी मशीनरी जो थी, सब कुछ जो था वो अमेरिका से इंपोर्ट हो रहा था। आपको अमेरिकन मशीनरी के ऊपर डिपेंडेंसी आपको बना दी गई, उधर आपके हथियारों के ऊपर आप यू बिकेम डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। और आप मज़े ले रहे थे, आपकी रूलिंग क्लास मज़े ले रही थी। ब्यूरोक्रेट्स और फ़ौजी ये लंदन और यूके और अमेरिका जाते थे अपनी ट्रेनिंग के लिए और ठीक ठाक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे। और जाहिर है फिर जब वापस आते थे दे वर ऑल वेरी प्रो अमेरिका या प्रो वेस्ट। तो ये 1960s तक चला। मगर 1960s में फिर एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुई, क्योंकि इसके दौरान स्टूडेंट्स जो थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो रेडिकलाइज होना शुरू हो गए। और रेडिकलाइजेशन 1950s में शुरू इस तरीके से हुई कि बरतानिया ने सुएज़ कनाल इजिप्ट में सीज़ कर ली, जो कि इजिप्शियन प्रॉपर्टी थी। तो इजिप्ट का जो उस वक्त का लीडर था वो कर्नल नासर, तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और उन्होंने सुएज़ कनाल सीज़ कर ली। वो बरतानिया के कंट्रोल में थी, तो इजिप्शियन फोर्सेस टुक ओवर द सुएज़ कनाल और जिसके वजह से अमेरिका और बरतानिया ये सारे जो थे ये बिकेम एंटी नासर। एंड यहाँ नासर के सपोर्ट के अंदर स्टूडेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेशंस करनी शुरू कर दी। उन डेमोन्स्ट्रेशंस के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज और इस किस्म के इदारे, यहाँ के इस्लामिया कॉलेज, दे वर इन द लीड ऑफ दोज डेमोन्स्ट्रेशंस। इस्लामाबाद तो उस वक्त अभी बना भी नहीं था और बन रहा था, अभी नया नया ट्रांसफ़र हो रही थी, कराची कैपिटल था तो ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए, वो फिर पिंडी तक पहुंच गए, क्योंकि इस्लामाबाद था नहीं, पिंडी में था सारा कुछ। तो इवेंचुअली अयूब खान के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा उन स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशंस की वजह से, और कराची में भी हुआ। तो अयूब खान हैड टू रिज़ाइन, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया टू याया खान, और याया खान ने फिर वो इलेक्शन करवाए 1970 के, जिसके साथ फिर आपको पता उसका नतीजा क्या निकला। मगर जो पॉइंट मैं बनाना चाह रहा था ये कि वो जो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट थी, ये जो हार्वर्ड वालों ने जो आपको ट्रेनिंग दी थी, आपके प्लानिंग कमीशन के लोगों को, जिन लोगों ने फिर और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उसमें बड़ी अनइवन डेवलपमेंट थी। अमीर बहुत अमीर हो गए, गरीब गरीब ही रहे। और सड़कों पे आप जाते थे तो बिल्डिंग्स आ रही थी, फैक्ट्रीज लग रही थी, मगर गरीबों का हाल बेहतर नहीं हो रहा था और उधर अमीर अमीर होते जा रहे थे। तो फिर एक नया मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे वो कहते हैं अगेंस्ट द 22 फैमिलीज़। उस वक़्त ये बात बनी कि इस पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है उसमें 22 फैमिलीज़। वो जो उस वक़्त के एक चीफ़ इकोनॉमिस्ट थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, जिनका नाम था डॉक्टर महबूबुल हक, वो प्लानिंग कमीशन के हेड थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो बड़ी अनइवन डेवलपमेंट है और इसके अंदर तो 22 फैमिलीज़ जो है वो सब कुछ खा पी गई हैं, तो इसका तो फ्रूट्स जो है वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुए। एक पहलू। दूसरा पहलू एक और भी था, वो ये पहलू था कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक सोच पैदा होनी शुरू हो गई कि वेस्ट पाकिस्तान खा गया सब कुछ, और सारा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो होती थी उस वक्त वो जूट से होती थी जो ईस्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, वो सारी अर्निंग्स वेस्ट पाकिस्तान में आ जाती थी। डेवलपमेंट सारी वेस्ट पाकिस्तान में हो रही थी, ईस्ट पाकिस्तान में हो नहीं रही थी। तो वहाँ एक सेंटिमेंट, एक इमोशन, एक नेशनलिज्म उभरनी शुरू हुई कि एक ये कि ये फ़ौजी हुक्मरान ये ठीक नहीं है और जमहूरियत होनी चाहिए, और दूसरा ये
कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू वेस्ट पाकिस्तान, दिस इज़ नॉट गुड। और अयूब खान आपको याद होना चाहिए, या मैं याद दिला देता हूँ कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन 1956 की थी वो फेडरल थी, जिसके अंदर 4 प्रोविंसेस पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान थी। अयूब खान ने 2 यूनिट्स बन दिए, सारा वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ख़त्म कर दी और उधर एक अलग यूनिट रखा, जिसकी वजह से फिर वो वेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ईस्ट पाकिस्तान का मसला बना और अलहदगी की वहाँ सेंटिमेंट और सोच शुरू हुई, और उसकी वजह से फिर आपका आर्मी एक्शन हुआ वहाँ, और वहाँ अलहदगी की एक तहरीक। तो अयूब खान वॉज द हाइट ऑफ प्रो अमेरिकनिज़म इन पाकिस्तान, एंड उसके नताइज ये थे कि 22 फैमिली रूल और साथ साथ ये कि ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी, मगर आपकी डिपेंडेंस ऑन अमेरिका कंप्लीट हो चुकी थी उस वक्त।